आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीके को पूरी तरह सुरक्षित बताया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान देश को बना रहा है आत्मनिर्भर। देश को आजादी दिलाने में मुख्य योगदान देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज प्रदेश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। नेताजी की 125वीं जयंती भोपाल में निजी औद्योगिक समूह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर बनाएगा और प्रदेश में जोर शोर से की जा रही है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाने की तैयारियां। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान राष्ट्र को आत्मनिर्भर बना रहा है। वे कल वाराणसी में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से वर्चुअल माध्यम से चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में खुद टीके लगवाकर निर्णायक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि डॉक्टर और वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया है। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीकों को पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी बताया है। उन्होंने बताया कि देश में अभी तक करीब 10 लाख लोगों को ये टीका लगाया गया है और बहुत ही कम मामलों में इसके दुष्परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने भ्रांतियों और गलतफहमियों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन का इस्तेमाल बेहतर सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कृतज्ञ राष्ट्र आज देश को आजादी दिलाने में उल्लेखनीय योगदान देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। नेताजी के नाम से भारतीय जनमानस में अपनी विशिष्ट छवि बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को मातृभूमि की रक्षा में बलिदान के लिए सदैव तैयार रहने के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। उनकी जयंती पर आज से देश भर में विभिन्न आयोजन शुरू हो रहे हैं जो पूरे वर्ष चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साल भर चलने वाले समारोह का कोलकाता में उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने देश के 5 विश्वविद्यालयों में नेताजी से संबंधित पीठ स्थापित करने, ऑनलाइन व्याख्यान और वेबिनार आयोजित करने की योजना तैयार की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम नेताजी के स्वप्न को साकार करने संबंधी एक लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी नेताजी के जीवन और कालखंड पर चर्चाओं, वृत्तचित्रों और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। वहीं प्रदेश के निवाड़ी जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अशोकनगर जिले में जिला कलेक्टर कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी के जीवन पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। नेताजी के सहयोगी रहे स्वर्गीय गुरुबख्श सिंह ढिल्लन के सुपुत्र सरबजीत सिंह ढिल्लन ने इस अवसर पर नेताजी का स्मरण करते हुए आजादी में उनके योगदान को याद किया। पेश है एक रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज में कर्नल रहे स्वर्गीय गुरुबख्श सिंह ढिल्लन के सुपुत्र सरबजीत सिंह ढिल्लन ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। फिर जब हम नेताजी का इतिहास का वर्णन करते हैं या नेताजी का कोई दिन मनाते हैं तो फिर हम सबको ये भी सोचना चाहिए, भारतवासियों को, राजनीतिक लोगों को भी, हम जनता को भी, कि हम वैसा बनने का प्रयास करें। तभी तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको और खूबसूरत हिंदुस्तान हम बना पाएंगे। कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन अपने अंतिम समय में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रह रहे थे, जहां उनका समाधि स्थल भी है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल का कल नई दिल्ली में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री कोविंद ने नरेंद्र चंचल के परिवार और प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी जीवंत आवाज के साथ भजन गायन की दुनिया में पहचान बनाई।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। जो संघर्ष से डरे नहीं, अजेय ब्रिटिश हुकूमत को हराने जो स्वयं वज्र बन गए। कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जब। स्वतंत्रता संग्राम के वीर अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 23 जनवरी उनके जन्म दिवस अर्थात पराक्रम दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र का शत शत नमन। हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वर्ष प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह मनाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। प्रदेश मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्री जिलों में आयोजित किए जाने वाले मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे और तिरंगे को सलामी देंगे। धार जिले के किला मैदान में ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। अनूपपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह झंडा फहराएंगे। वहीं सतना में राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ध्वजारोहण करेंगे। निवाड़ी में जिला कलेक्टर ने शासकीय भवनों और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी भोपाल में भी गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां की जा रही है। विधानसभा और मंत्रालय सहित विभिन्न शासकीय भवनों पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में विप्रो समूह राज्य सरकार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विप्रो के प्रमुख अजीम प्रेमजी के साथ बातचीत के बाद बताया कि कंपनी ने राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल की है। इसके लिए सरकार राज्य फाउंडेशन को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। विप्रो ग्रुप भोपाल में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं को अधिक अवसर प्रदान करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर हॉक 1 से स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर एक और उपलब्धि हासिल की है। हॉक 1 का विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया है। आपको समाचार संक्षेप में। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने के कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 24 जनवरी को प्रदेश के विभिन्न जिलों में 503 नए आंगनवाड़ी केंद्रों और 12 वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण करेंगे। अशोकनगर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए सभी तहसीलों में 11 खनिज जांच चौकी स्थापित की गई है। धार जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह के तहत डीआरजी मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 25 जनवरी को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीके को पूरी तरह सुरक्षित बताया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान देश को बना रहा है आत्मनिर्भर। देश को आजादी दिलाने में मुख्य योगदान देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज प्रदेश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। नेताजी की 125वीं जयंती। भोपाल में निजी औद्योगिक समूह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर बनाएगा और प्रदेश में जोर शोर से की जा रही है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाने की तैयारियां। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।